हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। राज एजुकेशन सेंटर के ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल में आपका वेलकम है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। यहाँ पर हम आपको डिस्क्राइब करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से और बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, वैलेंसी क्या होती है, संयोजकता क्या होती है, ये सामान्य विज्ञान से रिलेटेड है। केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो लास्ट तक जरूर वॉच करें। तो आइए देखते हैं संयोजकता। वैलेंसी, जो वैलेंसी है, संयोजकता की जो खोज हुई थी 1916 में हुई थी, 1916 ईस्वी में हुई थी। और ये किसके आधार पर किया गया था? ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ही संयोजकता की खोज हुई थी। और इसमें किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनों के संयोग करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। यहाँ पर मैंने ये लाइन लिखा है कि जो परमाणु है, उस परमाणु को जो उसमें कैपेसिटी होती है संयोजन करने की, उसको अट्रैक्ट करने की, किसी भी इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग बनाने की, वही संयोजकता कहलाती है। यानी कि बॉन्डिंग कौन बनाता है? जिसमें ऊर्जा ज़्यादा होगी। अब मैंने बताया था कि संयोजी इलेक्ट्रॉन्स में सबसे अधिक ऊर्जा होती है, जो नाभिक के दूर वाली कक्षाएं होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा का स्तर अधिक होता है और उन्हीं में संयोजन करने की क्षमता भी अधिक होती है, कैपेसिटी होती है। तो वही क्या कहलाता है? आपका संयोजकता कहलाता है। अब यहाँ पर मैंने दो केस यहाँ पर डिसाइड किया है, क्योंकि संयोजकता में बहुत सारे स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कंफ्यूज रहते हैं। तो ये कोई भी कंफ्यूजन ना रहे आप सभी लोगों के लिए, तो ये केस 1 केस 2 में मैंने आपको पॉइंट टू द पॉइंट आपको यहाँ पर बताया है। जैसे मैंने केस 1 बताया है, यदि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर, क्योंकि लास्ट वाली जो सेल है तो उसमें मैक्सिमम 1 से लेकर के 8 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं। अब यहाँ पर जो केस 1 है तो उसमें क्या है कि अगर आपकी संयोजी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है 1 2 3 4 है, अगर आपके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 4 है, तो आपकी जो संयोजकता होगी वही हो जाएगी, वही आपकी वैलेंसी हो जाएगी, वही आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। वो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पर दिया है। एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यहाँ पर मैंने लिखा है 2 8 और 3 होता है। लास्ट वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? आपके 3 इलेक्ट्रॉन है। इन्हीं को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। और वैलेंसी आपकी, जो आपने लास्ट वाली सेल में इलेक्ट्रॉन फिल किए होंगे वही आपका क्या कहलाता है? वैलेंसी कहलाता है, संयोजकता कहलाता है। अब यहाँ पर ये एग्जाम्पल मैंने एक नोट कर रखा है, 2 8 1, ये वैलेंसी इसमें कितनी होगी? 1 होगी। ये आपकी वैलेंसी यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपका जो केस बनता है, अगर यहाँ पर जो संयोजी इलेक्ट्रॉन थे 1 2 3 4 थे, लेकिन उसके ज़्यादा अगर हो जाते हैं, 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अगर हो जाते हैं 5 6 7 8, यदि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 6 7 8 है, तब क्या करेंगे? तब आपका संयोजकता क्या हो जाएगी? 8 में से संयोजी इलेक्ट्रॉन्स को माइनस कर देंगे, 8 में संयोजी इलेक्ट्रॉन्स को माइनस कर देंगे, वही उसका क्या कहलाएगा? वैलेंसी कहलाएगा। यहाँ पर मैंने लिखा है क्लोरीन, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 8 7 होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन देखिए आपके 7 है। मैंने आपको बताया था कि जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है 5 6 7 अगर 8 हो जाता है तो आपको 8 में से माइनस कर देना है वही संयोजी इलेक्ट्रॉन को, वो आपकी वैलेंसी निकल के आ जाएगी। और भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो 2 आता है और 6 आता है। इसमें जो वैलेंसी निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी? 8 - 6 यानी कि 2। तभी ऑक्सीजन में माइनस का 2 चार्ज लिखा रहता है। अधिकतर आपने देखा होगा किसी बुक में माइनस का 2 चार्ज यहाँ पर लिखा रहता है। वो क्यों लिखा रहता है? क्योंकि उसकी वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, अब ये 2 कैसे आया? मैंने आपको बताया था, इसमें कितना 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए, अपनी कक्षा को फिल करने के लिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। जब ग्रहण करता है तो वैसे भी उसमें माइनस का चार्ज आता है। तो ये आपका पॉइंट थे, संयोजकता से रिलेटेड टॉपिक था। और
नेक्स्ट टॉपिक है आपका यौगिकों का अनुभार तथा प्रतिशत मात्रा। ये कोई भी परमाणु है तो उसका अनुभार कितना है, उसकी प्रतिशत मात्रा कैसे फाइंड आउट करना है, तो ये पहले जानते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, यूरिया का अनुभार तथा नाइट्रोजन की प्रतिशतता ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यूरिया क्या होता है। यूरिया का जो फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला यूरिया, वो होता है आपका NH2CONH2 होता है। अब इसका अनुभार कैसे निकालना है, तो पहले तो सबका एटॉमिक वेट पता होना चाहिए कि एटॉमिक वेट कितना होता है। नाइट्रोजन का देखिए कितना होता है, यहाँ पर 14 होता है। हाइड्रोजन का एक अनुभार होता है लेकिन इसमें मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 2 है, तो 2 हो जाएगा। प्लस कार्बन का कितना होता है, कार्बन का आपका 12 होता है। प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का आपका 16 होता है, तो यहाँ 16 लिखेंगे। और नाइट्रोजन हाइड्रोजन का वही होता है, वो हमने लिख दिया। इसको आप सॉल्व करिए तो ये कितना हो जाएगा आपका, टोटल मिला करके 60 आ जाएगा। ये यूरिया का अनुभार तो आपका निकल आया, जो पहला आपका क्वेश्चन यहाँ पर दिया था। अब हमें नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करना है। तो नाइट्रोजन का इसी यूरिया में नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन के 2 अणु हैं, नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन। ये देखिए, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन। तो इसका पहले एटॉमिक वेट निकालेंगे, 14 प्लस 14 होता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट निकालेंगे तो 14 होता है एटॉमिक वेट इसका, 14। यहाँ पर 2 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं तो ये आपका हो जाएगा 28। अब हमें प्रतिशत मात्रा निकालनी है नाइट्रोजन की। प्रतिशत मात्रा नाइट्रोजन की निकालना है तो कैसे निकालेंगे, नाइट्रोजन का आपका एटॉमिक वेट कितना आया है, 28 आया है। और इसमें जो टोटल आपका यूरिया का दिया हुआ है उसको आपको नीचे लिख देना है। अब प्रतिशत मात्रा निकालना है तो फाइंड करना है, तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका सॉल्व करने पे 46.66% आएगा। यही आपका आंसर निकल के आएगा यूरिया में। इसमें क्वेश्चन कहने का मतलब था कि यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा 46.66% है। और यहाँ तक जो मेरा लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको और डिटेल में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।